Hello students, good morning to everyone. I am Praveen Tripathi welcoming you in the final session of our chapter 1, which is about the computer networking. And so far we have done the explanation portion of this chapter. Now in this particular session, we will combine up our chapter with doing the book exercise and copy part. Okay, so here is our first question is tick the correct answer and fill in the blanks. So dash network has the smallest geographical area. So which among them has the smallest geographical area? As we all know that LAN, PAN and WAN, but PAN has smallest geographical area. That's why I have clicked to the PAN. Okay. इंटरनेट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ डैश. इंटरनेट किसका एग्जाम्पल है? वैन, लैन या पैन का. लोकल एरिया नेटवर्क का है, पर्सनल एरिया नेटवर्क का है या वाइड एरिया नेटवर्क का है? इट इज एब्सोल्युटली guessable that WAN. Okay. In dash topology, if one computer fails, the entire network crashes. ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें एक कंप्यूटर अगर फेल हो जाएगा तो पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम या फिर नेटवर्क सिस्टम फेल हो जाएगा? तो बस टोपोलॉजी में तो बैकबोन केबल होती है, तो केबल अगर फेल होगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी. स्टार टोपोलॉजी में अगर हब खराब होगा तब पूरा एंटायर नेटवर्क की बात हो रही है ना, तो एंटायर नेटवर्क तो तभी खराब होगा जब इसका हब खराब होगा. लेकिन रिंग टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, क्लोज्ड लूप बना हुआ आता है, एक ही सिंगल केबल से जुड़े होते हैं. इसीलिए रिंग टोपोलॉजी है कि अगर एक भी कंप्यूटर फेल होता है तो एंटायर नेटवर्क क्रैश हो जाएगा. फोर्थ क्वेश्चन, डैश इज द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल्स. यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे जो कॉमन प्रोटोकॉल है वो कौन सा है? एचटीटीपी, एसएमपीएस. यहाँ पर एसएमपीएस लिखा हुआ है, एसएमटीपी नहीं लिखा हुआ है. ठीक है, एसएमपीएस अलग चीज होती है, एसएमटीपी अलग चीज होती है. तो यहाँ पर हमें एक ही ऑप्शन दे रखा है जो ईमेल के लिए यूज आता है, वो है आईएमएपी. ओके. अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है मैच दी फॉलोइंग, यानी हमें मैचअप्स करने हैं. तो ये 1 2 3 4 5 और ये ABCDE आपको दो सेक्शंस दिए हुए हैं. तो फर्स्ट एचटीटीपी क्या करेगा, यानी आप हमें इसको किससे मैच करना है? फिफ्थ से. ठीक है, यानी कि फर्स्ट का आंसर आपको सी पे मिलेगा. तो व्यू वेब पेजेस, यानी एचटीटीपी किस लिए हेल्प करता है? हमें वेब पेजेस को देखने के लिए हेल्प करता है. एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हमारे लिए क्या करता है? ट्रांसफर इसका नाम में ही है, तो इससे हम आसानी से गैस कर सकते हैं कि ट्रांसफर डेटा थ्रू इंटरनेट. TCP/IP, TCP और IP क्या होते हैं? सेंड और रिसीव करते हैं फाइल्स को ओवर द इंटरनेट. IMAP क्या है? IMAP क्या करता है? ईमेल मैसेजेस को स्टोर करता है. यहाँ पर बात कर रखी है SMTP. ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. SMTP क्या करता है? सेंड और रिसीव करेगा ईमेल्स को. किसको? ईमेल्स को. तो ये हो गए मैचअप्स. अब हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स. A computer dash enables computer to share resources. बहुत ही इजी है ये तो, कि ऐसा कंप्यूटर या ऐसी चीज जो कि कंप्यूटर को रिसोर्सेज शेयर करने के लिए इनेबल करती है, हेल्प करती है. रिसोर्सेज हमने बात की थी ना, हार्डवेयर रिसोर्स, सॉफ्टवेयर रिसोर्स, कोई भी फाइल, तो इसके हम किसके द्वारा अचीव कर सकते हैं? नेटवर्क के द्वारा अचीव कर सकते हैं ना. A dash is a collection of local area networks within a city. यानी एक ऐसा कलेक्शन बताओ नेटवर्क का जो एक सिटी तक को कवर कर सकती है. तो उसे हमने क्या बोला था? मैन. मैन मींस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. The type of network used in your school's computer lab is an example of dash. यानी कि जो हमारे कंप्यूटर लैब में जो नेटवर्क यूज किया जा रहा है, हमारे जो स्कूल के कंप्यूटर लैब है, तो उसमें कौन सा नेटवर्क यूज किया जा रहा है? लैन. लैन मींस लोकल एरिया नेटवर्क. Computers in dash are not available to the world outside it. हमने पढ़ा था ना इंटरनेट और इंट्रानेट. इंटरनेट की खासियत क्या थी? कि उसको हम केवल प्राइवेट यूज के लिए ही यूज कर सकते हैं और वो हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए एक्सेसिबल नहीं होता है. तो इसका आंसर होगा इंट्रानेट, नॉट इंटरनेट. ओके. डैश डिफाइंस रूल्स फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्क डिवाइसेस. यानी रूल्स रेगुलेशंस कौन बताता है? प्रोटोकॉल. ओके. अब हम देखेंगे फुल फॉर्म्स ऑफ दी फॉलोइंग, यानी अब हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ एब्रिविएशंस दिए गए हैं, उनकी फुल फॉर्म्स लिखनी है हमें. ठीक है, तो फर्स्ट वन है लैन. LAN लैन. L फॉर लोकल, A फॉर एरिया, N फॉर नेटवर्क. सेकंड है WAN वैन. ठीक है, वैन का क्या हो जाएगा? वाइड एरिया नेटवर्क. MAN मैन. मैन का क्या हो जाएगा? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. पैन का पर्सनल एरिया नेटवर्क. एंड TCP/IP, T for transmission, C for control,
P for प्रोटोकॉल, फिर I for इंटरनेट एंड P for प्रोटोकॉल। HTTP का क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब हमें कुछ पिक्चर्स दे रखे हैं, कुछ स्केच डायग्राम्स दे रखे हैं, उनको देखते हुए हमें उनकी टोपोलॉजीज गैस करनी है। तो एक सेंट्रल हब है जिसके तरफ से चारों ओर सभी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, तो उससे हम कौन सी टोपोलॉजी बोलेंगे? स्टार टोपोलॉजी। फिर एक ऐसा लूप बनाया हुआ है हमारे सामने, क्लोज्ड लूप, जो एक ही सिंगल केबल से जुड़े हुए हैं सारे कंप्यूटर या सारे नोड्स। तो कौन सी टोपोलॉजी है? रिंग टोपोलॉजी। और ये देखिए लास्ट वाली जो टोपोलॉजी है वो हमारी एक सिंगल केबल से सभी कंप्यूटर्स या सभी नोड्स जुड़े हुए हैं। तो हमें पता है कि जब एक सिंगल केबल से सभी कंप्यूटर्स जुड़ते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? बस टोपोलॉजी। अब हमारा है जो नेक्स्ट सेगमेंट वो है आंसर इन शॉर्ट। ठीक है, हमें शॉर्ट टाइप में आंसर देने हैं। नेम द मेन टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज, यानी टोपोलॉजीज के मेन टाइप्स हमें बताने हैं। द मेन टोपोलॉजीज आर बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी। कितना इजी आंसर था इसका, है ना स्टूडेंट्स? अब देखते हैं व्हाट इज अ गेटवे। गेटवे क्या होता है? It is a special networking device which helps to connect two dissimilar networks on the internet। यानी एक ऐसा स्पेशल नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो दो डिसिमिलर नेटवर्क यानी कोई एक लैन होगा तो कोई वैन होगा, या कोई भी डिसिमिलर नेटवर्क होता है जो उसको इंटरनेट पे वो कनेक्ट कर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? गेटवे। अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है कि डिफाइन इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट इज द वास्ट नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। एज वी ऑल नो दैट इंटरनेट इज अ वास्ट नेटवर्क दैट इज कनेक्टिंग to us throughout the globe, so this is known as the vast network। vast का मीनिंग क्या होता है? बहुत बड़ा, यानी विस्तृत, बहुत ही विशाल। with the help of computer internet people can share information and communicate from anywhere with an internet connection। यानी कि इंटरनेट की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज एन इंट्रानेट। So far we have discussed about the internet, but what is an intranet? It is an interesting thing. So intranet is a private network. Mark my point, it is a private network that is contained within an organization. Computers in intranet are not available to the world outside the intranet। This is the very important thing students, that intranet जो होता है वो बाहरी दुनिया के लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होता है, ये केवल एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस या प्राइवेट यूज के लिए ही होता है। सो इंट्रानेट इज नॉट अवेलेबल फॉर एवरीवन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ अ नेटवर्क। यानी अब हमें नेटवर्क के एडवांटेजेस लिखने हैं, फायदे बताने हैं। It provides data sharing, which means multiple users can easily share information at the same time। हमने बात की थी नेटवर्क की, तो नेटवर्क के एडवांटेजेस क्या है? डेटा शेयरिंग हमें देता है। आप घर बैठे आपको पीडीएफ मिल रही है, वीडियोस मिल रहे हैं, आपको सभी को होमवर्क मिल रहे हैं, तो किसके थ्रू अचीव हो रहा है? ये नेटवर्क के थ्रू अचीव हो रहा है ना। तो सबसे पहला एडवांटेज इसका क्या है? डेटा शेयरिंग। सेकंड क्या है इसका? हम हार्डवेयर डिवाइसेस को आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपके स्कूल में अगर 5-6 पीसीज हैं एक ऑफिस में, तो सभी 5-6 पीसीज केवल एक प्रिंटर को यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक नेटवर्क का एडवांटेजेस ही हुआ। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज अ स्विच। स्विच क्या होता है? स्विच इज आल्सो अ सेंट्रल हार्डवेयर डिवाइस दैट मैनेजेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी स्विच एक क्या होता है? सेंट्रल हार्डवेयर डिवाइस होता है जो नेटवर्किंग में यूज आता है, जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन यानी जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है, कंप्यूटर्स का इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करता है और उसको मैनेज करता है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है आंसर इन डिटेल। आंसर इन डिटेल माने इसमें हमें लॉन्ग आंसर टाइप्स देने हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन। यानी लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क में हमें डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए। लैन की इट स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, वैन की इट स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। अब देखिए लैन की स्पीड की बात करेंगे हम। द स्पीड ऑफ लैन इज मोर देन वैन। ठीक है, ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि लैन भले ही छोटा है बट लैन की जो स्पीड है वो वैन से ज्यादा होती है। ओके, और द स्पीड ऑफ वैन इज मच स्लोअर देन लैन। रेंज इज अप टू 100 to 500 मीटर्स। 500 मीटर्स का मतलब क्या हुआ? 5 किलोमीटर तक, है ना। तो लैन की हाईएस्ट रेंज कितनी हो सकती है? 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर तक। और वैन की रेंज तो कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ग्लोब कहीं तक भी हो सकती है। तो वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क की रेंज हम डिसाइड ही नहीं कर सकते।
अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन नेटवर्क, यानी सबसे पहले हमें नेटवर्क के बारे में बताना है, उसके बाद नेटवर्क के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें देना है। तो सबसे पहले हम नेटवर्क की बात करते हैं। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, ये हमें पता है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर्स का कलेक्शन होता है, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं और क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स। अगर आप ये वाली लाइन नहीं लिखेंगे तो ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी। तो वापस देखिए, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू, किस लिए कनेक्ट होते हैं, शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज विद ईच अदर। ठीक है, बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल एरिया इट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज, यानी इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, पैन, लैन, मैन एंड वैन। पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। थर्ड क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन द स्टार एंड रिंग टोपोलॉजी। स्टार और रिंग टोपोलॉजीज में हमें डिफरेंस बताने हैं। स्टार टोपोलॉजी में सबसे पहले आप उसका वर्क बता दीजिए, रिंग टोपोलॉजी में आप उसका कनेक्शन बता दीजिए। तो इन स्टार टोपोलॉजी सभी जो नोड्स कहां से कनेक्टेड होते हैं, एक सेंट्रल सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं, जिसे हमने क्या बोला था, स्विच। और जबकि रिंग टोपोलॉजीज में सभी जो नोड्स होते हैं वो एक लूप यानी कि एक सर्कल के रूप में कनेक्टेड होते हैं। जो स्टार टोपोलॉजी है वो कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी वो महंगा नहीं पड़ता है। जबकि रिंग टोपोलॉजी है वो क्या है, उसका जो कंट्रोलिंग है, जो उसका मैनेजमेंट है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यानी कठिन पड़ता है। फोर्थ क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट एफिशिएंट टाइप ऑफ टोपोलॉजी। एफिशिएंट माने प्रभावी, यानी सबसे बेस्ट आपको कौन सी टोपोलॉजी लगी, जो भी लगी उसके एडवांटेज लिखो। तो आपके ओपिनियन में, मुझे मेरे ओपिनियन में बस टोपोलॉजी लगी, बिकॉज इट इज इजी टू सेटअप, इसको हम आराम से सेटअप कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। फेलियर ऑफ वन नोड डज नॉट अफेक्ट द नेटवर्क, यानी एक नोड अगर खराब हो गया, मान लीजिए नेटवर्क के कोई भी एक कंप्यूटर खराब हो गया तो बाकी पूरा नेटवर्क खराब नहीं होगा। ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल केबल, यानी सभी नोड जो है वो एक ही केबल से, एक सिंगल केबल से जुड़े हुए होते हैं, जिसे हमने क्या बोला था, बस या फिर बैकबोन केबल। अब हमारा एक और डिफरेंशिएशन है पैन एंड मैन के बीच में। ठीक है, पैन मींस पर्सनल एरिया नेटवर्क और मैन मींस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम उसकी फुल फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद उसका कवरेज एरिया, फिर उसके बाद रेंज। तो पैन का कवरेज एरिया बहुत ही स्मॉल होता है, मैन का कवरेज एरिया कहां तक होता है, सिटी वाइज होता है। ठीक है, आपके डिश कनेक्शन जो है ना, डिश केबल कनेक्शन, वो किसका एग्जांपल है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का। फिर पैन की जो रेंज होती है वो 5 to 10 मीटर की होती है। अब जैसे आप अपने मोबाइल से ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं तो उसकी रेंज कितना रहेगा, 5 to 10 मीटर की रेंज रहेगी, वो किसका एग्जांपल है, पैन का। और मैन की रेंज कहां तक रहेगी, ऑल ओवर द सिटी, यानी एक सिटी तक वो कवर कर सकता है। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो व्हाट डू यू मीन बाय एन आईपी एड्रेस। सॉरी, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, आईपी एड्रेस क्या होता है। आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म देखिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, और ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है जो कि इंटरनेट नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है। तो अब आईपी एड्रेस का वर्क क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आईपी इज टू असाइन द एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन कंप्यूटर, यानी जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर जिसपे हमें डेटा भेजना है, रिसोर्सेज भेजनी है, उसका वो एड्रेस असाइन करता है। जैसे आप सभी के नाम है, वैसे ही हर एक कंप्यूटर के नाम या फिर एड्रेस असाइन करना क्या है, आईपी एड्रेस का काम होता है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, यानी नेटवर्क प्रोटोकॉल से आप सभी क्या समझते हैं, नेम एनी 3 प्रोटोकॉल्स, और हमें 3 प्रोटोकॉल्स के नाम भी लिखने हैं। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल होता क्या है, सबसे पहले समझते हैं। अ नेटवर्क प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट टेल्स हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड, यानी हमें पता है प्रोटोकॉल्स का मीनिंग क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स जो हमें बताता है कि डेटा कैसे ट्रांसफर किया जाएगा बिटवीन डिवाइसेस in the same network. Devices on both sides of communication exchange must accept and follow protocols, यानी कि जो हमारा कम्युनिकेशन के जो दोनों साइड में डिवाइसेस होती हैं, जैसे ए कंप्यूटर बी कंप्यूटर को सेंड कर रहा है, तो ए और बी दोनों को प्रोटोकॉल मानने बहुत ही जरूरी होते हैं। और अब हम नाम लिखेंगे कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स के, वो है आईपी और टीसीपी, एफटीपी और एचटीटीपी। So I hope students you have understood the PDF and you will write it in your computer register in neat and clean manner. So this is how we have completed our first chapter. Thank you so much. Take care.